अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू एमराद। बात आज हम करने जा रहे हैं GF-17 थंडर के हवाले से कुछ विज़िट्स, और ये प्योरली GF-17 के हवाले से तो नहीं थे, लेकिन ये विज़िट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से काफ़ी अहम है। और ये विज़िट माजी करीब में ही हुए हैं, यानी कि कुछ जून में हुए हैं, कुछ मई के महीने में हुए हैं, उसके अलावा फरवरी या जनवरी में भी हुए हैं। और ये विज़िट हुए हैं काज़ाकिस्तान की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से, तुर्किया की तरफ से, चाइनीज़ डेलीगेशन भी था, उसके अलावा रॉयल ओमान एयरफोर्स का डेलीगेशन भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आया। उसके अलावा यहाँ कुछ न्यू डिटेल्स भी हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि श्रीलंकन डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, लेकिन उसमें मैं बहुत सी डिटेल्स मिस भी कर गया। तो जो डिटेल्स रह गई हैं उस पर बात करते हैं। डिटेल का हिंट कुछ यूँ है कि इससे पहले बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या GF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन रुक गई है। सो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अहमकाना कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन बहरहाल उस बारे में एक छोटी सी हिंट हमें मिलती है इन तस्वीर में जो PAC कैमरा की तरफ से रिलीज़ की गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो इससे पिछली श्रीलंका और टर्किश एयरफोर्स का डेलीगेशन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आया था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसी का हिस्सा मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगा। बहरहाल जिन पर बात नहीं की थी हम उन पर पहले बात कर लेते हैं। पहला तो डेलीगेशन यहाँ आया काज़ाकिस्तान का जो डेलीगेशन आया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का, उसने दौरा किया और उसे हेड कर रहे थे काज़ाकिस्तान के वॉइस मिनिस्टर बेस्पिकोव अज़मत के अंडर ये काज़ाकिस्तान का जो डेलीगेशन आया, ये 11 मई 2023 को पाकिस्तान में इन्होंने PAC कैमरा का दौरा किया। यहाँ GF-17 थंडर का काज़ाकिस्तान के मिनिस्टर ने जायज़ा लिया, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ GF-17 थंडर के मुख्तलिफ सिस्टम्स को इन्होंने एवेल्यूएट किया। उसके अलावा पाकिस्तान के मुशाक एयरक्राफ्ट को भी यहाँ एवेल्यूएट किए जाते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें ओमान के बारे में, तो ओमान का भी एक डेलीगेशन आया रॉयल ओमानी एयरफोर्स का, और ओमान की तरफ से इसे हेड कर रहे थे एयर कोमोडोर ज़हरान बिन नसीर। यहाँ अगर आप देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल के साथ उनकी तस्वीर है, और उसमें उन्होंने GF-17 थंडर का एक मॉडल पकड़ा हुआ है। मैं ये तो फ़िलहाल नहीं कह सकता कि वो GF-17 में बड़े इंटरेस्टेड हैं या वो GF-17 लेने लगे हैं, लेकिन ये मॉडल सेम इसी तरह के मॉडल हमने अर्जेंटीनियन ऑफिशियल्स के साथ भी देखे हुए हैं, और उससे पहले नाइजेरियन ऑफिशियल्स के पास भी देखे हुए हैं कि उन्हें पाकिस्तान ये प्रेजेंट किए। तो उस हवाले से यहाँ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ओमान GF-17 को किसी लिहाज से कंसिडर कर रही हो। और उसके अलावा GF-17 ब्रेवो के साथ इनकी एक ग्रुप फ़ोटो भी है। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि ये श्रीलंकन डेलीगेशन है, लेकिन बहरहाल उसके लिए माजरत ये बुनियादी तौर पर ओमान का डेलीगेशन है, जिसकी GF-17 ब्रेवो के साथ तस्वीर है। और हो सकता है एज आ लीड इन फाइटर ट्रेनर ओमान कंसीडर करे GF-17 थंडर को। बहरहाल मैं बताता चलूँ, ओमान के पास तकरीबन 8 के करीब यूरो फाइटर टाइफून्स हैं। उसके अलावा 11 से 12 के करीब या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 F-16s हैं CD मॉडल के, लेकिन इन F-16s के साथ AIM-120 BBR मिसाइल नहीं है। उसके अलावा ओमान के इस डेलीगेशन को हम यहाँ देख सकते हैं सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को एवेल्यूएट करते हुए, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स से रिलेटेड और मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट बनाती है PAC कैमरा, उसे भी यहाँ एवेल्यूएट उन्होंने किया। मुशाक एयरक्राफ्ट के बारे में बता दूँ तो मुशाक एयरक्राफ्ट को ओमान यूज़ करता है। ऐसे 8 एयरक्राफ्ट ओमान ने पाकिस्तान से खरीदे। उसके बाद ये चाइनीज़ एयरफोर्स का डेलीगेशन भी आया था, जिसने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया मई में। और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो कुछ 2 नए GF-17 थंडर्स आपको बने हुए यहाँ नज़र आएंगे, यानी कि जो फर्दर आगे इसके यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहे हैं। 16 एयरक्राफ्ट नंबर 16 स्क्वाड्रन में इस वक्त ऑपरेशनल है, और मज़ीद एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन में इस वक्त मौजूद है। असेंबली उनकी हो रही है, उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वगैरह को तैयार किया जा रहा है। यहाँ 2 GF-17 थंडर्स को देखा जा रहा है, और यही मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि GF-17 ब्लॉक 3 हैं, और इनकी अभी फाइनल असेंबली वगैरह होगी, और फाइनल असेंबली इसकी हो चुकी है। लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर आपको यहाँ देखें तो कुछ आपको मिसिंग भी लग रही है, पेंट वगैरह नहीं हुआ। और उसके बाद इनकी फ़्लाइट टेस्टिंग होगी। फ़्लाइट टेस्टिंग मुकम्मल करने के बाद ये एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। तो मेरा ख्याल से इससे पहले जो इंडियन साइड पर एक प्रोपेगेंडा उठाया गया था कि GF-17 ब्लॉक 3 को कैंसिल कर दिया है एयरफोर्स ने, या GF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन रुक गई है, तो अगर आप ये देखें तो मई के महीने में, मई 2023 में ही ये चाइनीज़ डेलीगेशन आया, और वहाँ हम 2 नए GF-17 बने हुए जो फ्रेशली अभी बनाए हैं पाकिस्तान ने, वो हम यहाँ खड़े देख सकते हैं। सो ये इस प्रोपेगेंडा का जवाब है कि GF-17 की ना कोई प्रोडक्शन रुकी है। और ये लॉजिकली बड़ी अहमकाना सा सवाल है कि प्रोडक्शन रुक गई है, बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 50 के करीब GF-17 ब्लॉक 3 लेने हैं। उसके बाद इराक की तरफ से 12 GF-17s का ऑर्डर है, और उसके अलावा नाइजेरिया की तरफ से मज़ीद ऑर्डर मिल सकते हैं।
अर्जेंटीनियन डील अभी पाइपलाइन में है, उसकी नेगोशिएशंस जारी हैं। अभी अर्जेंटीना ने उसके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। और भी बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि JF-17 थंडर पे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। सो इसकी प्रोडक्शन लाइन फ़िलहाल करीब तौर पर बंद होने का कोई इम्कान नहीं है और ना ही ऐसा कोई है। ये जस्ट कुछ लोगों की ख्वाहिशात या प्रोपेगेंडा हो सकता है। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा। तो श्रीलंका का डेलीगेशन उसने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वहाँ JF-17 थंडर को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसका मुशाहिदा किया। श्रीलंका का जो डेलीगेशन था इसमें उनके श्रीलंकन ऑफिशियल्स थे और पाकिस्तान श्रीलंका हायर एजुकेशन कोऑपरेशन के तहत ये विजिट हुआ था। JF-17 थंडर का ट्रेनिंग सिमुलेटर भी आप यहाँ देख सकते हैं जिस पर स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले वाजे है। अब यहाँ बहुत सी एक दफ़ा आवाज़ें भी उठेंगी कि श्रीलंका को JF-17 ब्लॉक 3 लेने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ। पहला तो ये एक नॉर्मल विजिट है श्रीलंकन डेलीगेशन का। हो सकता है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में एजाजी तौर पर उन्हें विजिट के लिए भेजा गया हो, लेकिन इससे पहले 2015 और 16 में ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि श्रीलंका 12 JF-17 लेना चाहता था, लेकिन इंडियन प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर नहीं दिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि 2016 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, वो कोलंबो गए थे। वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट थी श्रीलंका में सिरिसेना की। सिरिसेना एक प्रो इंडिया पॉलिटिशियन समझे जाते थे। बहरहाल उस दौरान ये बातचीत हुई कि श्रीलंका पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर्स लेगा। मौजूदा अगर श्रीलंकन एयरफोर्स को देखा जाए, उनके पास 5 काफिर एयरक्राफ्ट हैं। काफिर एक 3rd जनरेशन का इजरायली एयरक्राफ्ट है। ये मिराज 3 एयरक्राफ्ट को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था। उसके बाद उनके पास 5 F7 या J7 एयरक्राफ्ट हैं। ये MiG-21 की ही चाइनीज़ कॉपी है। बुनियादी तौर पर 16 काफिर एयरक्राफ्ट लिए थे श्रीलंका ने। उसके बाद श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुई और उसके अलावा बहुत से क्रैशेस भी हुए। तो अब इसके पास यानी श्रीलंका के पास सिर्फ 5 काफिर एयरक्राफ्ट रह चुके हैं। उस वक्त श्रीलंका का प्लान ये था कि वो एटलीस्ट अपने कुछ काफिर एयरक्राफ्ट और ये जो F7 एयरक्राफ्ट हैं इनको रिटायर कर देगा 2016 में। और उस दौरान पाकिस्तान से ये बातचीत भी हुई कि 12 JF-17 थंडर्स ब्लॉक 2 उस वक्त होते थे, तो ब्लॉक 2 वो 12 की तादाद में पाकिस्तान से ले सकते हैं। उसके बाद इंडियन की साइड से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया क्योंकि इंडियन अलाइंड पॉलिटिक्स थी ज़्यादातर श्रीलंका की, और इंडिया ने श्रीलंका को ये बावर करवाया कि JF-17 कोई ख़ास एयरक्राफ्ट नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और आप इसको ना लें। और ओबियसली चूँकि श्रीलंका ने अपने इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन किया तो उन्होंने JF-17 थंडर्स को नहीं लिया था। आज भी अगर आप इंडियन साइट्स को उठा के पढ़ें तो वहाँ आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। बहरहाल अब ये जो डेलीगेशन ने विज़िट किया है ये फरवरी 2023 में हुआ है, यानी कि माजी करीब में ही ये विज़िट हुआ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ JF-17 थंडर, उसका ब्लॉक 3 JF-17 ब्रेवो, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया गया, मुशाक एयरक्राफ्ट को ऑब्ज़र्व किया गया। सो यहाँ अनकन्फर्म ही सही या बहुत थोड़े से चांसेस ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट मिलता है कि शायद श्रीलंका के साथ जो एक वक्त में निगोशिएशंस कैंसिल हुई थी एक तीसरी कंट्री के प्रेशर की वजह से, तो हो सकता है दोबारा से नेगोशिएशन के लिए एक विंडो ओपन हो। बहरहाल इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मेरा ज़ाती ख्याल है, और बहरहाल इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा विजिट टर्किश एयरफोर्स के चीफ का था जो कि 22 से 23 जून 2023 में उन्होंने किया, यानी कि तकरीबन सवा एक महीना पहले। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। उनकी ग्रुप फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ JF-17 थंडर का 12वां एयरक्राफ्ट खड़ा है। इस वक्त जो मैं कंफर्म कर सकता हूँ एटलीस्ट 16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद हैं, और ये 16 एयरक्राफ्ट का पूरा स्क्वाड्रन नंबर 16 स्क्वाड्रन में मौजूद है, यानी कि नंबर 16 स्क्वाड्रन में 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद है। यहाँ टर्किश एयरफोर्स के चीफ को देखा जा सकता है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में बैठा हुआ। उसके अलावा उन्हें सिमुलेटर के पास भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुर्किया JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि बहुत से टर्किश टेक्नोलॉजीज़ JF-17 ब्लॉक 3 के साथ पाकिस्तान ने मिलाई हैं, जैसा कि एसल पोड है। एसल पोड तुर्किया की एक 3rd जनरेशन टारगेटिंग पोड है जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह की स्कैनिंग कर सकती है। बहरहाल उसके साथ साथ जो ACMI पोड है जिसे एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये जो ACMI पोड होती है बुनियादी तौर पर पायलट्स को बेहतर सिमुलेशन प्रोवाइड करती है। मतलब वो अपनी लोकल जगह पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ दूसरे एरियाज़ को सिमुलेट करके ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और इससे उन्हें बेहतर एक्सपीरियंस होता है। यानी कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि PAF मसरूर पर परवाज़ें भर रहे हैं और उस दौरान वो चाहते हैं कि हम इस तरह की फ़्लाइट सिमुलेशन
या इस तरह का डाटा कवर करें कि अगर हम पहाड़ी एरिया में जंग लड़ रहे हों या पहाड़ी एरिया में हमें ऑपरेशन पर तैनात किया जाए तो तब किस तरह के हालात होंगे। तो ये जो ACMI पोर्ट है ये उस तरह के हालात पैदा करती है। आई मीन के जो जहाज़ के अंदर कॉकपिट होता है उस पर उस तरह की रीडिंग आती है, जिससे पायलट को एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम किसी दूसरे एरिया में जाते हैं जिसके बारे में हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो वहाँ किस तरह के फ्लाइट पैरामीटर्स को हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इससे ये हम ज़रा गैस लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को तुर्किया के थ्रू JF-17 थंडर्स में लेकर आएगा, खासतौर पर जब आने वाले वक्त में तमाम एयरक्राफ्ट की ओवरहॉल और उनके अलावा उनकी अपग्रेडेशन होगी बड़े पैमाने पर। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।